कि जब हमारा कई जन्मांगा पुण्य इकट्ठा हो जावे, जो कोई दान करेड़ा है, कोई मंदिर में सेवा करेड़ी है, कोई धूप बत्ती करेड़ी है, मांगी सारा अंग पुण्य जब इकट्ठा हुआ जब कोई भगवान को नाम मुख से निकले। ठीक बात, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, इसमें कोई दो राय को नहीं। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, राम कथा के तई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। और यह बात पहले भी अपनी चर्चा में आई है। कोई सोचा ना कि मैं रविवार आऊँगा, को नहीं आया को नहीं जाऊँगा, जब तक हमारी कंटिन्यू की आदत नहीं पड़ेगी। हाँ आओ तो अच्छी बात है, चाहे कोई नाम आओ, जो आने को ला रहे चाहे हफ्ता में एक दिन आओ, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप सोचा ना कि मैं संडे ने चला जाऊँ, कोई भी किसी छुट्टी मिला तो आऊँगा, जब तक हमारी कंटिन्यू की आदत नहीं बनेगी, निरंतरता की, आया कौन जावा सत्संग में, कोई खाला जी का बाड़ा है क्या? यही बात है भगत जी। वो लगन कौन लागे ना, उतनी लगन चाहिए, लगन कौन लागेगी। और बैली तो जल्दी बनाएंगो जब वो रोज पिए को, रोज अमल खावे को, जल्द बैली बनेगो। ठीक बात, तभी बात बनेगी भैया। ठीक बात है, ठीक बात है, ये निरंतरता का काम है। तो क्या लिख रखा है, श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही है जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। और उसको तो ये कथा बहुत ही सुख देने वाली है जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, रामा नहीं संतन कर साथ, कहु मानस अगमयति जिनहि न प्रिय रघुनाथ, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, और जिनको संतों का संग नहीं है, और जिसे श्री रघुनाथ जी प्यारे नहीं है, उन्हें ये रामचरितमानस अत्यंत दुर्गम है। थोड़ी दुर्गम को नहीं, अति अगम लिख रखे है। यानी कि तीनों चीज़ होनी पड़ेगी हमारे अंदर, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास भी चाहिए, संतों का संग भी चाहिए, सत्संग चाहिए, और श्री रघुनाथ जी के चरणों में हमारा प्रेम भी होना पड़ेगा। यही बात है, तीनों चीज़ चाहिए, तब रामचरितमानस मिलेगी। तीनों चीज़ चाहिए। तो क्या लिख रखा है, जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। पीने की है ये राम कथा, सरस है, चिन्मय है, ये सिद्ध चौपैया है, इनमें रस है। यही बात है भगत जी। तो तभी बात बनेगी राम जी से अगर प्रेम चाहिए तो। राम कथा गिर जा मैं बरनी, पलिमल समनि मनोमल हरनी, संस्कृति रोग संजीवन मूरी, राम कथा गा वही श्रुति सूरी। हे गिरिजय, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। देखो कलयुग के जो पाप है, ताप है, संताप है, उनका नाश हो जाएगा, और हमारा मन में जो मेल भरा पड़े है वो भी दूर हो जाएगा। यही बात है, वो अंदर इसी से धुलेगा। आपा जो स्नान करा है ना, वो तो अपने ऊपर की चमड़ी धुआ है, और इसे रामचरितमानस से, अंदर के जल से अंदर का मल धोगा। यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल, यही वशिष्ठ जी कहने लग रहे। हाँ, यही राम जी भी यही कहने लग रहे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र नाम भावा। बिल्कुल। हम जब सत्संग सुनेंगे, बार बार राम कथा सुनेंगे, तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, भगवान को पा जाएंगे भाई। हाँ, निर्मल होगा तो भगवान को पा जाएंगे। मन का अमल ग्रंथ अपूर्व अनमोल, अपूर्व ग्रंथ ग्रंथन ते, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है, प्रेमी बने नाचे जाचे भक्ति सिय राघव की, दृग खोली बाँचे दृग हिये के खुलत है। अगर हम आंखें खोल कर पढ़ाएंगे तो हमारे हृदय की आंखें खुल जाएगी। दृग हिये के खुलत है, चित्त में राजेश चढ़े रंग सतसंगति को, मानस पढ़े ते मैले मानस धुलत है। राम गुण गायक अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में कौ ना तुलत है। इस रामचरितमानस को पढ़ने से हमारा अंदर का जो ये मानस यानी कि हृदय, हमारा मन जो मेला हो चुका है वो धुल जाएगा। यही बात है भगत जी। आत्मा का स्नान। हाँ। असली स्नान जो है हमारा वो आत्मा का है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये सत्संग में ही धोए जावे।
सत्संग में तो हो जावे भैया, पहला बेरा ही कौन था, और कोई जगह नहीं है। जगह नहीं है। घरे साबुन लगाए कौन दो पगो, बिल्कुल साबुन लगाए तो भाई चलो ठीक है, हमारा सुस्ती दूर हो जावे, हमारे शरीर में थोड़ी चहचाटी आ जावे, कुछ राम नाम निकल भी जावे, लाभ है, लाभ है। लेकिन असली लाभ जो है वो आत्मा का स्नान है। और जिसने आत्मा का स्नान कर लिया ना, वो अगर नहा भी नहावे नहीं तो वो शुद्ध है, बहुत शुद्ध है भैया। बिल्कुल। जो वशिष्ठ जी कहने ला रहे हैं, प्रेम भगते जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई, छोटई मल की मलही के धोए, घृत के पावे कोई बारी बिलोए। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। तो ये कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति यानी कि जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, सीधा परम धाम की टिकट मिलेगी। यही बात है भगत जी राम कथा से। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं, एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊँ दे एहि मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग है। बालकांड, अयोध्या कांड, इसके बाद अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और ये उत्तरकांड। 7 सीढ़ियां है, तब जाकर भगवान की भक्ति मिलेगी। सारे कांड जरूरी है, यही बात है भगत जी। सारे जरूरी। और एक और देखो, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। आपा कई बार बोला ना कि ना, हाँ हमने तो ये सत्संग नहीं मांगा था, भगवान ने दिया। हम तो ये बोला भगवान मेरे पर कृपा करो, यही भी दिन आता हो ही तुम्हारा, भगवान मेरे पर कल्याण करो, मेरे पर कृपा करो, आशीर्वाद दो। यहाँ पर अति कृपा कोई को नहीं बोला है, हमें बोलना ही नहीं आया, हमने सुना ही नहीं, जब सिखाई नहीं तो किया बोलांगे। अब कभी बोला हमने भगवान मेरे पर अति कृपा करो, कृपा हो जाए वही बहुत है। यहाँ पर अति कृपा होगी तब जाकर सत्संग में बैठे यहाँ पर, यही बात है भगत जी। बिल्कुल रामायण कहने लग रही है, रामायण कहने लग रही है जी। अब कोई अपनी ओर से तो कोई बात को नहीं कहने लग रहा, ठीक बात, रामायण कहने लग रही है। जिससे अति कृपा होती है वो इस मार्ग में आता है, वो इस मार्ग में, सत्संग के मार्ग में, राम कथा के मार्ग में वही आवे जैने अति कृपा देंगे बाबा। बिल्कुल। अति शब्द जो है ना मामूली को नहीं है, बहुत बड़ी बात। भगवान की कृपा हो जाए तो लोक लोकपाल बन जाए, लोक लोकपाल, त्रिलोकी मैंने के राजा से महाराजा पर के बना दे भगवान। हमने तो जीवन में यही सीखा था बस खाली, अति हरि कृपा सकल विघ्न व्यापहि नहीं ताहि, हम सुकृपा बे लोक ही जाहि, सर ये सो मजन करई, महाघोर त्रय ताप नजरई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। उससे ये सारे विघ्न बाधाएं नहीं व्यापते, जिसे श्री राम जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देख लेते हैं। और वो व्यक्ति, वो नर इस मज्जन में इसमें स्नान करता है, इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ता और महान तीन तापों से कभी नहीं जलता, जिसका राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। तो अति हरि कृपा चाहिए हमें। हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, हम तो सिर्फ इतना सुनते आए, कृपा हो जाए, यही बात है भगत जी, कृपा हो जाए भगवान भाई अति। अब आपने भाई ये मान लो कि आप जो बैठा है ना, आपने पे अति हरि कृपा हुई है, बस ये इस बात का विश्वास मान ले में
और इन्हें कभी लगन हमारी कभी कम ना हो जाए, ये बात का ध्यान रखो। ठीक बात है ये जो अति हरी कृपा भगवान ने करी है ना हमारे पे, या कहीं कम ना हो जाए, ये बात ध्यान जरूर रखना आपा। भाई कहीं छोटा मोटा काम के लिए हमने सत्संग जो है ना वो छोड़ना को नहीं, कोई जरूरी काम हो जाए करना पड़ा है, जाना भी पड़ा है। हम घर गृहस्थियाँ कोई सन्यासी तो हाँ को नहीं, लेकिन कोई हल्की पतली तकलीफ होगी तो छुट्टी मार ली, हल्को पतलो कोई काम हो गया, घरे कोई रिश्तेदार आ गया, रिश्तेदार ने बोल लिया मैं तो कौन, रिश्तेदार को लेके आओ, राजेश जी लेके आए देखो, है ऐसे रिश्तेदार को लेके आओ। एंगी बहन आवे ना कभी साया से तो बा बहन पूरे लेके आवे, मारे छोरी आवे कि नहीं तो हमें घरे को नमा छोरी ना ढे ले गया वहाँ आ जाएगी, सत्संग में जावांगा। बड़ी बस भगवान की बड़ी कृपा है, तो हमने सब ने ये बात करनी है, सब ने ये काम करना है कि हम जल्दी सी हमारा सत्संग मिस ना हो। अगर चार्ज ना हो नहीं हमारे तो शाम तक फिर फोन चालक होगा नहीं, फिर फोन है चार्ज पूरा करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। एंग में यही तो भगवान शंकर कह के भेजो गौड़ जी ने, भाई तुम आप गौड़ जी वहाँ जाइए जहाँ नित्य कथा होती है, और वो सुनिए आपका संशय दूर हो जाएगा और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। ये बात हमने बार बार ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल नित्य कथा, अरे हम कितना भाग्यशाली हैं, हमारे पे भगवान ने अति हरी कृपा करी है, तो रोजाना को सत्संग, रोजाना की राम कथा, कहने 7 दिनांगी मिले, कहने 9 दिनांगी मिले, कहने साल में मिले, कहने 1.5 साल में मिले, कहने 6 महीना में मिले, और हमने रोज भी रोज मिल रही है। ऐसे बड़ी और के बात मिलेगी अपन, भगवान ऐसे ज़्यादा अति हरी कृपा के करेंगे, ये है अति हरी कृपा है हमारे पे। ठीक बात है, ठीक बात है। वो संत भी बोला है, सत्संग मिलने के बाद भगवान से कुछ और मांगने के लिए ये हाथ उठते ही नहीं, आई बात है। राम नाम तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, जिस पर इस लाइन को हमेशा याद रखना चाहिए, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सो। यही बात है, बार बार हम पर कृपा हुई है, भगवान ने हम पर, हमें अपना जन जान लिया, निज राम राम निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। यही बात है भगत जी। जब कितना बारी शरीर है, आगे दिखेगा ही नहीं। हाँ फिर ठीक है, बिल्कुल डेरे तो है ना, एक दिन ये क्या माने कि दिखे को नहीं, मैं क्या बोलियो ना, आप ही बोल गया। देखो सही बात है, ये बात हुई थी। मैं अपनी तरफ से ना ज्यादा से ज्यादा पीछे बैठता हूँ ताकि ये सही बात है, ये ऐसी बातें हमें सोचनी है, ये सत्संग में मिलेगी, सत्संग से मिलेगी। सत्संग में हमारी कोशिश होती है औरों को मिले, औरों को मिले, और सत्संग से बाहर बस मुझे मिले, मुझे मिले, यही बात है भगत जी। ये विचार सत्संग से ही आवेगा, सत्संग में आवांगे तभी ये विचार आवेगा, नहीं तो मैं आगे होना चाहिए और पढ़ो मैं पानी पी लियो, मेरा बैल पियो, अब कुओ ढह पड़ो हैं। लेकिन ये विचार हमारा सत्संग में ही आवेगा। सारा पैर दो राम 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 जय जय। इस लाइन का भाई एक बार फिर पढ़ा, यही मैं रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। बस भूलना नहीं इस बात को। देखो पहला बचपन में सुना करते कि सुंदरकांड पढ़ना चाहिए, कोई पूर्णिमा वाला दिन, कोई मंगलवार वाला दिन, वो थोड़े बहुत करे, तो देखो आज ये पूरी रामचरितमानस मिली है, यानी कि हमें सिर्फ वहीं को नहीं रुक जाना, यही बात है। आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना है, जिस पर हाँ सत्संग बहुत दुर्लभ है, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। हम गिने चुने लोगों को मिलेगी ये चीज़, या सारा संसार में जाकर देख लो कितनी आबादी है, तो गिने चुने लोगों को मिलेगी अति हरि कृपा। हमने अनंत जन्मों के हमारे पुण्य इकट्ठे हुए हैं, हम बड़भागी यहाँ, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा,
एक बात अमृत, मैं कई बार एक बात बार बार बोलता हूँ कि हमें रोजाना वे अमृतमय बातें सुनने को मिलती है जो हमें सारी जिंदगी नहीं मिलती। वो कदे कदे इकट्ठी होती, कोई मान लो कोई 10 साल में 5 साल में एक आधा कोई संत बोलता सुन ली, या करते करते एक एक बात मिलकर जिंदगी खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पर हमें रोजाना वे अमृतमय बातें मिलने लग रही जो हमें सारी जिंदगी को नहीं मिलती। यही बात है भगत जी, रोज इकट्ठी करो भगवान की कृपा से। तो क्या अति हरी कृपा के कारण मिल रही है भाई, अति अति हरी कृपा करिए भगवान ने हमारे पे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे से लोग बड़े बड़े पुण्यवान बैठे हैं, बड़े बड़े अमीर बैठे हैं, हमसे ज्यादा जिनके भाव है वो बैठे रोज गौशाला में जाना, बड़े बड़े है ना मंदिर बनाना, देवालय धर्मशालाएं बनाना, गरीब कन्याओं की मदद करना, स्कूल कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल बनाना, हमसे ज्यादा आपा तो कुछ भी कौन, उनकी धूल भी कौन। लेकिन उसके बावजूद भी उनको सत्संग नसीब इसलिए नहीं है, अभी वो लाइन में लग रहे हैं, अभी वो लाइन में लग रहे हैं, अभी पूरा उनका ना वो FD बनी को नहीं है, और हम अनंत जन्मों में ये काम करके आए हैं। यही बात है, यही बात है। सुरेश भाई भी जी की बात बोले थे, लीलाधर जी की बात सुनकर कि हाँ हमने वो गो कोटि दानम कर लिया, हमने वो कल्प में वास किया है वहां पर प्रयागराज में, हमने सुमेरु पर्वत जितना सोना दिया है, उसका जब सारा इकट्ठा हो गया तब हमें सत्संग मिला है। तो इसे कोई ठुकराना नहीं चाहिए, बड़ी मुश्किल से मिला है। मैं तो बार बार एक ही बात कहूंगा, कदर करवाएंगे, कदर करो, कदर करनी है। हाँ बस, और अपनी उरा को एकला की उरा को मोर को लग रही कि आपने उरे ही आना है, उरा अच्छी लगे तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो अपना घर में रामचरितमानस पढ़ो, मोबाइल के माध्यम से सुनो, उरे भी आओ और वठ भी करो। उरे किसी कारण से अगर किसी दिन को नहीं आ सके या किसी का छूट भी गया, मान लो आपने राजपाल जी है या कोई भी है, तो घर में करे। हमारी तो कोशिश यही मतलब सोच रहोगी कि आप उसको करे, घर में करे चाहे कहीं मर्जी। हाँ, सुनने के बाद मतलब करता रहो, कठे भी करो, चाहे ठीक कठे भी करो, राम राम करो। राजपाल जी को लिंक दे आए थे, मैं चलो अगर मन हो अगले का जब भी कभी भी सुन सकते हैं हम। ये क्या? हाँ, ये भी सुन सकते हैं, लिंक भी। और अब कल ये बात हुई थी, थोड़ा सा मौसम जब ठीक हो जाएगा ना दोबारा उनसे बात करेंगे। मैं ले भी आया करूंगा, छोड़ भी आया करूंगा। मौके पर एक बार तो बहुत लेट हो जावांगे क्योंकि सर्दी का टाइम है। यही बात है भगत जी। तो देखो अपनी कोशिश की होती है कि हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सुने, हमारी ये बगिया महकती रहनी चाहिए। यही बात है भगत जी। बिल्कुल, ये बगिया रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे फूल है इसमें बगिया में, वही बगिया सुंदर लागा है जिसमें रंग बिरंगे फूल हो गए। कोई पढ़न लाग रहा है, कोई हुंकारा भरन ला रहा है, ये लिख रखे ना भी, कोई हुंकारा भरन ला रहा है, कोई ढोलक बजान ला रहा है जिस भाई वर्गे, कोई चारों तरफ बना राजेश जी और लेके आवा है, सारे बड़े भाव से सुन ला रहे राजकुमार जी, अपने केवल मनोज भाई, अपने बागड़ी साहब, अपने अंकल, सारे जो माताएं बहनें। यही बात है भगत जी। ये हमारी बगिया के रंग बिरंगे फूल है, और इसमें से अगर एक फूल टूट जाए तो बड़ी तकलीफ होगा है, माने यानी कि उसकी सुंदरता खराब हो जाती, माली ने फिर क्रोध आवा है, कहने का भाव यही है। तो यानी कि उसकी देखभाल करना हम सभी की जिम्मेवारी बनती है। ये बात है भगत जी। हाँ, ये गुलदस्ता है, संभाल के रखना है अपन। हाँ, में कोई एक फूल कम हो जाए तो गुलदस्ते की जो वो शोभा है ना वो थोड़ी कम आ जाएगी। हाँ, ये गुलदस्ता है, ये हमारा परिवार है, ये सब कोई माँ है, कोई ताई है, कोई भाई है, ठीक बात कोई है। भाई है, कोई चाचा, ये सब ये असली परिवार तो यही है जिसका भजन को नहीं करे नहीं अपने परिवार का। आप आपकी सारंगी बात है, अपना जो घर में जो बैठे है या सुते है जिसका नाम भजन करे, जो नहीं सत्संग में आवे, वो नकली परिवार है, वो नकली है। जो असली है, जो असली है, क्योंकि यो सत्य क्यों काम है उरे। भगवान हमारी माँ सारंगी, ये बात रामायण कहने लग रही है। सारंगी माँ सबके सारे जीवांगी माँ भगवान है, भगवान कहने लग रहे सारा मेरा पैदा करेगा। भगवान ही माता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही हो सारों की यही हो, तो परिवार तो एक हो गया। कोई बहन है, कोई भाई है, कोई ताई है, कोई माई है, सब एक ही है। इस परिवार को मिलाने वाले राम जी है। सेटिंग देखो, भगवान ने कितने पापड़ बेले होंगे। हाँ, कोई नेपाल से, कोई आसाम से, कोई यहाँ से, कोई कहाँ से, सबको लाकर उस परिवार को, जो बिछड़ा हुआ परिवार था, उसको इकट्ठा किया है। जरा कल्पना करो भगवान को कितनी मेहनत लगी होगी। तो हमें उसको ठुकराना नहीं है, बिसराना नहीं है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। और भी कोई हमारे यहाँ है, हमारा कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कुटुंबी, कोई भी यार मित्र आवे, यानी कानों में राम कथा पढ़े, उसका जीवन सुधर जाए। जीवन है ये बात मैं जीवन सुधर जाएगा तो हमने तो मैं कमीशन मिलेगा ना, मेरे लाल किया ही है ना भाई, और आवे। ठीक, जो लाल चाहे वास्ते माने कि माना कमीशन मिले।
किसी न किसी खेलिया हुआ जन्म में थाने में हमारा लगे। सबका नाता कहीं न कहीं जरूर रहा है। आई बात बिल्कुल 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 पक्की बात है ये। हाँ। ये बिल्कुल पक्की बात है कि पूर्व जन्म में कोई जन्म में हमारा कोई न कोई नाता रहा है, और भगवान ने देखो कहाँ कहाँ से ले गए ने, कटे कटे से ले गए ने, रूबरू बिठा दिया ठीक बात है, ठीक बात है। है। ए कटे से मुजफ्फरनगर में आ गया, ए कठों आ गया, ए कठों आ गया, तय कठों आसाम में आ गयो। ये जो कौन करे है, वही करे है सारों की, अति हरि अपनी कृपा। ताकत करे जी, अपनी ताकत वही करे। करे, जो कुछ करे वही करे। अब अपना परिवार ने इकट्ठा कर ले वही बहुत है। हरियो परिवार इकट्ठा, अपना अपना परिवार इकट्ठा रह जाए, भाई भाई अलग हो जाए है। यो अपना यो इतना बड़ा परिवार दे दिया, रामचरितमानस सत्संग परिवार मोबाइल में भी लिख रखा है ना अपना, यही बात है भगत हाँ, हाँ। जी। ये भगवान की कृपा से संभव है। तो क्या लिख रखा है देखो, जो कपट छोड़कर ये कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनः कामना की सिद्धि पा लेते हैं, और जो इसे कहते हैं और जो सुनते हैं और जो अनुमोदन करते हैं, हुंकारा भरते हैं, प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खूर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। और अनुमोदन कौन करेगा? जो जागेगा, जो मन से, वचन से, कर्म से राम कथा को सुनेगा, उसी की नाड़ी लगी। यही बात है भगत जी। बिल्कुल अगर ध्यान अपना कहीं और चला गया तो अपन के बेरा लगेगा, के बात होने ला रही है। अनुमोदन करना, हुंकारा भरना, यही बात है भगत जी। हाँ, ना डालना बहुत जरूरी है। हाँ, ना डाले वाली बताई दे। हाँ, ना डाली बात सुना दें ताना। एक गांव के बाहर पास है, मतलब एक संत था, वह सत्संग करया करता, और राजा को जो मंत्री थे वो सत्संग सुनन जाया करतो, और राजा ने आगे बताया करतो, भाई महाराज जी बहुत बढ़िया सत्संग करे, आज इतनी बढ़िया बात बताई, आज इतनी अच्छी बात बताई। रोजाना आगे ने मंत्री जो आपके राजा ने बतावा, राजा का यार एक दिन माने महाराज जी ने अठे लिया हो, आपने भी सत्संग सुना देगा कि मैं खुद सुना, देखो जी आवे ना आवे बांगी मर्जी है। मंत्री जागे ने महाराज जी ने कहे जी हमारे महल में राजा साहब कहे भी सत्संग कर दो। बोले भैया माना महल को और को के मैं तो अठे ठीक हाँ, मैं को नहीं आवा। राजा ने आगे मंत्री बतायो, राजा फेर के बोले यार दोबारा तो विनती करिए, कोई किया ही मान जा तो भाई उरे सत्संग हो जाए। दोबारा मंत्री कहे तो मंत्री ने महाराज जी कहे भाई एक मेरी शर्त है, अगर बात शर्त अगर राजा मान ले तो मैं महल में आ जाऊंगा सत्संग करने। बोले बता दो। कहे सत्संग में बैठ के कोई नाड़ नहीं हिलावे को, यहाँ नाड़ हिलाता नहीं, कई बार यहाँ आनंद आवे जब मजो आवे जल्दी हिलावा, नहीं तो कोई नहीं हिलावा। बागड़ी अंकल बहुत ही लाभ है। तो बोलो नाड़ को नहीं हिलाओगो कोई, या शर्त अगर मंजूर है जिको नाड़ हिलाओगो भाई नाड़ काट दी जाओगी, या अगर शर्त मंजूर है राजा ने तो थारे महल में सत्संग कर देंगा। मंत्री आकर के राजा ने बताया, राजा बोले यार आपा सारा ने बता देंगे भाई नाड़ ना हिलाइयो, नाड़ हिलाओगा तो मैंने नाड़ कटवानी पड़ेगी, क्योंकि हाँ मेरी है संत की बात, पापा सारा ने समझा देंगे क्या बात है। ठीक है लिया तुम्हाने, राजा ने कह दिया मंत्री ने, मंत्री बोले जी थे कर दो, शर्त थारी मंजूर है। बोले जी को हला दियो भाई नाड़ काटी जाएगी। बोले ठीक है जी। अब सारा ने कह दिया राजा भाई थे नाड़ ना हलाइयो, बस यह कृपा करियो, नहीं मन ने मजबूरन नाड़ कटानी पड़ेगी। अब महाराज जी सत्संग शुरू कर दियो। भाई मैं राजा रानी भी था, और भी भगतन बैठेड़ा था, कोई मंत्री था, सारा ही बैठा था। अब जब सत्संग सुनाने लग गया नहीं तो बागड़ी जी मार दी नाड़ है। बोले यो देखो यार घणो ही समझाया बागड़ी जी ने, फिर भी नाड़ ला दी। अब बता, बोले एक कहानी कर दो, सारा इकट्ठा ही काम कर दियो, एक सेती एक कहानी बिठा दियो। अब फिर सुनाने लग गया राजेश जी का, यो मार दी, मैंने भी एक साइड कर दो। 5-7 आदमी हैं, राजकुमार जी, मनोज, सुरेश भाई हूँ है ना, बसंत भाई हूँ, नाड़ तो मारी नहीं, जो कोई बहना मार दी, साइड में कर दो। एक खेती काम कर दिए, अरे जी का बच रहे भाई, तो भाई 5-7-10 आदमी नाड़ मारी, राजा रानी को नहीं मारी, और भी कोई को नहीं मारी। अब मैं बोले महाराज जी, बोले ऐ जी का नाड़ मारी नहीं, ऐ सत्संग सुना घर थे हम टपले थे टपले थे को नहीं काम का आनंद आवे वे नाड़ ना आला
ये किया उसका फिर राम कथा क्या सुनी? फिर के राम कथा सुना। ठीक है। ध्यान लगा के हम सुनांगा हाँ। तो नाड़ हल्लेगी। अल्लाह जी, मरने को भय खत्म हो गया ना। वो आनंद आ गयो। भय तो खत्म हो गया, आनंद आया तो भय खत्म हो गया तो ना डालेगी। राजा रानी को जी को चित्त तो नहीं, वो नाड़ में फसेड़ो हरपा जी का आनंद लेना रहा, वह नाड़ की परवाह को नहीं करेगा। ठीक है बात। क्या आनंद है। अरे वाह उमेश, कितनी बढ़िया चौपाई आई है, कितनी बढ़िया बात। हाँ? मैं नाड़ बचाने में रह गया। नाड़ बचाने नाड़ में। मारनी नहीं, सत्संग सुना राम भाई जो बिल्कुल। ये बातें हमें ये शिक्षा सिखा भाई, आनंद से ध्यान से सुनो। तुम रामायण में कितनी बार कहा है आदर से सुनो, पार्वती को कहा है, काकभूषण जी को, गौड़ जी को कहा है, सभी को, भारद्वाज जी को भी कहा है, सारा नहीं कहे भाई प्रेम से सुनो और ध्यान लगा के सुनो। कितनी बार, एक बार नहीं अनेक बार कही है ये बात। हैं? सादर सुनो। राम कथा कली विपट कुठारी, कलियुग को काटने वाली कुल्हाड़ी है, वृक्ष रूपी कुल्हाड़ी है, ये वृक्ष को काटने के लिए। और सादर सुनो गिरिराज कुमारी, भगवान शंकर या कहने लाग रहे हैं। जो सादर से सुनेगा महंगे बात ज़्यादा बढ़ेंगी, महंगे ज़्यादा लाभ होगा को। जो आदर से नहीं सुनेगा महंगा लाभ कम होगा को। बिल्कुल, लाभ तो होगा को, बिल्कुल। वो क्या ना समझिए मैं आने बंद कर दे मेरे जमा ही लाभ को नहीं, लाभ होगा को, महंगे छोड़ो होगा को, महंगे छोड़ो मिला को। वो एक जगह ही बैठ गए, कोई तो देखो कमाई ज़्यादा करेगा और कोई कम करेगा। वह अपने अपने दिमाग की, अपने अपने मन की बात है। बिल्कुल। ये नाड़ की जो बात है ना, भजन भी है देखो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। चली रहे दिन रात, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दूधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दूधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जहाँ सरद के होते हैं सौदे, जहाँ सरद के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। यही बात, क्या बात है, प्रेम की बात है। कितने मौके को वजन ले आए भाई। ये आगे न मस्ती, ये मस्ती लो, मस्ती लो, जितना आनंद लेगा तो ज्यादा फायदा होगा अपने। बहुत महंगी है या भगवान ने अति हरि कृपा, सबसे अनमोल सबसे कीमती चीज हमें दी है। बस सीधी सी बात यह है जो विभीषण जी कहने ला रहे ना, अब नाथ भगति अति सुखदायिनी, देव कृपा करी सदा शिव मन भावनी। अब धारी भक्ति जी की है ना, जो शंकर भगवान को प्रिय लगने वाली, अब सागी मन देव, सबसे अनमोल सबसे कीमती चीज भगवान ने दी है। ये तो है ना सारा कोठी काठी देना, ये तो वैसे ही सौदा है। यही बात है भगत जी। हाँ। आओ जी को आनंद है, आज की मस्ती नहीं है भाई। करोड़ों रुपया फूंक दो हाँ। कौन मिला है? कौन इस सो करके देख लो कोई वो राजा रानी कौन ले सके नहीं। हाँ। राजा जिको सत्संग करवाने ने बुलाया वो कौन ले सके नहीं। मैं जो हाँ, वो तो नाड़ में ही जान रहे हो नहीं महंगा। बिल्कुल। अरे कभी मेरी नाड़ ना कट जा। अरबा जी का मस्ती लेने वाला मैं रुकिया के सर देखे होते हैं सौदे। पीसा सको नहीं भाई, ये तो अंदर की बात है। जो घट लाग गयो नहीं अंदर, वो मस्ती ले मैंने परवाही कोनी नाड़ कटाई के कटाई। मस्त रहेगा। सस्ता सौदा लीलाधर जी कई बार बोलिया करा है, अगर नाड़ कटाए हरी मिल जाए तो सस्ता सौदा मानो। सौदा। यही बात है भगत। बिल्कुल बिल्कुल यही सर बात देखे है। होते हैं सौदे। हमें घर परिवार की इधर उधर की बातों से, यार मित्रों से, इन चीजों से दूर होना पड़ेगा, तब यह मस्ती मिलेगी। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई,
इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई और रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। अमन आनंद ही आनंद। ये भक्ति में और कथा में लगने के बाद में नहीं और चीज़ों भी यानी ऑटोमेटिक भी मन हट जाए, अपने आप ही हट जाता है अपने आप। कई बार आप कोशिश करने की जरूरत भी को नहीं, हाँ अपना आप भी हट जाए जी। फीके लग जाए वो। हाँ। बिल्कुल कौन बिल्कुल है पिक्चर कौन देखनो, बिल्कुल। इन्ना कौन जानो बिन्ना कौन जानो, कोनी घूमनो किन्ना। बिल्कुल। उमा राम स्वभाव जही जाना ताही भजन तजी भाव न आना। भजनों को छोड़कर, कथा को छोड़कर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यही बात है भगत जी। ये राम भजो और देखो फिर मजो। बड़ी मुश्किल ये से आनंद जो आ रहा है ये राम भजने से आ रहा है भाई। ये जो आनंद आ रहा है वो राम भजने से आने लग रहा है। इसने देखो एक शब्द की बात है, भगवान जो आनंद के सागर है ये इसमें रामायण में लिख रखे है। नाम वंदना में भाई नाम जपने से आनंद आएगा। आप अपनी भाषा में यही बात कहने लग रहे हैं, राम भजो और देखो मजो। अर्थ एक ही है, भाषा अलग अलग है। राम भजेंगे तो आनंद आएगा। और सीरो जे खाया जाड़ घसे तो घसन दे, और राम भजाऊं जे लोग हंसे तो हसन दे हंसन दे। मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, रूठ लेने दे। मेरो के बिगाड़ेगा, मेरो धनी तो वो है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ को नहीं बिगड़ा है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एक उबाधा। जो मछली होती है ना अथाह जल में बड़ी सुखी रवे, जल कम हुआ तब उसको टेंशन है, अथाह जल में वो बड़ी सुखी रहती है। जैसे हरि की शरण में जाने के बाद फिर उसे कोई बाधा नहीं व्याप्ति। तू जाने तेरो काम जाने, चाहे तू सुख दे चाहे तू दुख दे, फूलों में रख चाहे कांटों में रख ले, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। यही बात है भगवान। कोई चिंता कि नहीं। जब वो भक्ति में कथा में मन नहीं भी लागतो है नहीं, वो जबरदस्ती लगाने की कोशिश करो, क्योंकि वो समय बाद में को नहीं आवे। आप कितना जन्म तक आप के प्रार्थना के विनती करिया, जब अपन भगवान बिठाए हुए और उस समय आप फिर निकाल देंगे नहीं और कोशिश नहीं करांगा, जबरदस्ती करो, मन लाग जाओ थारो। संत लोग यही बात कहने रहे हैं, आप राम नाम प्रेम ना हो तो भी ले, धीरे धीरे वो लाग जगह। कई बार बोला बुखार हो जाए तो वरना मिश्री भी खारी लगेगी, लेकिन वो मिश्री अगर लगातार जीभ में रखे जाओगे ना फिर मिठास आनी शुरू हो जाएगी। तो राम नाम तो है ना लिए जाओ, जब मन लग गया फिर उसके बाद तो कहना ही के। यही बात है बिठाने के बाद में आप समय व्यर्थ कर दियो नहीं। हाँ। और अपना वो समय निकल गयो अगर फिर वो समय वापस को नहीं आवे। बिल्कुल, फिर केरो कितो जन्म लाग से अपन। बिल्कुल। सत्य भाव सत्संग में बैठो, चित्त में राखो चेतो, चित्त में राखो चेतो, सत्य भाव सत्संग में बैठो, चित्त में राखो चेतो, चित्त में राखो चेतो। हाथ जोड़ कर नाम लिपटो, हाथ जोड़ कर नाम लिपटो, जे कोई संत मिले तो रनिंद्रा, बेच दूं कोई ले तो रनिंद्रा, बेच दूं कोई ले तो। राम राम रटेगा मेरो माया जाल कटेगा, मेरो माया जाल कटेगा रनिंद्रा, बेच दूं कोई ले तो रनिंद्रा, बेच दूं कोई ले तो। जैसे मोबाइल सुबह
सुबह लगा दिया, चार्ज हो जाए, तो उसके बाद सारा दिन चल रहा है। ये सत्संग करने के बाद भगवान की मीठी मीठी याद आवा, आज हमने कौन सी चौपाई सुनी थी, आज क्या हमने मिला था, आहा मन कामना सिद्धि नर पावा। इस लाइन को दोबारा पढ़ा आपा। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनः कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते हैं, सुनते हैं और अनुमोदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। अपार भवसागर है यो, इसको पार गौ के गड्ढे के समान बन जाएगा। यही बात है। नाम वंदना में भी एक चौपाई लिख रखी है, जय ही कथ ही स्नेह समेता, कहीं है ही सुनी है ही समझे सचेता, कोई है ही राम चरण अनुरागे, कलिमल रहित मंगल भागे। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। उस चौपाई का अर्थ है, जो इस राम कथा को प्रेम से आदर सहित कहेंगे और सुनेंगे, वो कलयुग के समस्त पाप तापों से रहित होकर सुंदर मंगल के भागी हो जाएंगे और राम जी के चरणों के अनुरागी हो जाएंगे। वाह, जो बड़ा प्रेम से आदर सहित कहेंगे और सुनेंगे, दोनों के लिए कह रखी है बात। और अच्छी तरह समझेंगे और समझाएंगे, चारों तरफ भगवान की चर्चा करेंगे, वो कलयुग के पाप ताप संताप से रहित हो जाएंगे, सुंदर सुमंगल के भागी हो जाएंगे और राम जी के चरणों के अनुरागी हो जाएंगे। मामूली बात को नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम होना, यही बात है भगवान जी। यही बात है। राम राम जी को करे, राम कथा सुने नहीं, कलयुग ने चुनौती दे दे चाहे। हाँ, ठीक ठीक बात। बिगाड़ सके अपने। आजा तू के बिगाड़ा मेरो, ठीक बात। मेरा मालिक कौन है? मेरा कहते मेरा मालिक राम है, जिसने तुझे रचना की है, तेरी रचना की है। कुछ ही को नहीं बिगाड़ सका है। ताकर दूत अनल जही सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। भवानी ने पूछा, बोला हनुमान जी की पूछ महा क्यों को लगी? अरे जिसने अग्नि को बनाया हनुमान जी उसी के दूत है। यही बात है भगत जी, क्या आग लग जाएगी? तो कलयुग हमें कैसे जला सकता है? कलयुग का जो पाप ताप संताप वो नहीं जला सकता। हर वक्त भगवान की याद आओगी, कथा से ही आओगी, यानी कि हमारे मस्ती में वही चढ़ा होगा। जिन असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। और कलयुग तो हमारा सहायक है यो, हमें तो कलयुग की प्रशंसा करनी चाहिए। वो लिख रहा क्या ना, वो कलयुग में जो बिना किसी है ना प्रयास के भवसागर से नाम कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास राम, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान और कोई युग नहीं है। इस युग में मनुष्य केवल हरि के गुण गाकर ही बिना किसी प्रयास के भवसागर से पार हो जाएगा। और त्रेता युग में तो कितनी तपस्या करनी पड़ा करती, द्वापर में कितने यज्ञ करने पड़ा करते, और सतयुग में ध्यान करना पड़ा करता, त्रेता में यज्ञ करने पड़ा करते, द्वापर में कितनी पूजा पाठ करनी पड़ा करती। यहाँ पर कुछ भी को नहीं। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पा, वही भव था, सब भरोस तजी, जो भज राम ही, प्रेम समेत गव गुण गाम ही। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही, कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य मोहि नहीं पा।
संसार की समस्त आशाओं को भरोसाओं को छोड़कर जो प्रेम सहित राम जी का गुणगान करेगा और सुनेगा वही भवसागर से तरेगा। यही बात है भगत वही जी, तो। सुनना और बोलना है बस भगवान का गुणगान। हमें वो साधन मिला है, हमें वो अवसर मिला है सत्संग के माध्यम से, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारी कितनी बड़ी उम्र हो जाती। यही बात है भगत जी। हाँ, यही बात है। और कलयुग ने देखो सब्सिडी भी दी है हम लोगों को। भाई मानस रहो, मानस में अगर हमने किसी के बारे में अगर अच्छा सोच लिया तो पुण्य प्राप्त हो जाएगा। हाँ, बुरा सोच लिया, किया नहीं तो पाप नहीं लगेगा। ये सब्सिडी दी है कलयुग बापा ने। क्योंकि मेरे का ये अजीब जी कहना बेचारा कलयुग में थोड़ा बहुत प्रभाव तो आवेगो, किए तिरेगा या किए पार होगा, यह सब्सिडी और दे दी। मन से अगर हमने किसी के बारे में गलत विचार कर लिया, यो मर जाए यो ये करे की को नहीं, मन में सोच लिया, पाप कौन लगेगा। अर्धे मन में सोच लिया हे भगवान एंगा भला कर दे, हे भगवान एंगने ठीक करिए यो वो थोड़ा तकलीफ में पुण्य मिल जाएगो, करे की को नहीं, पंजी कौन लागी, पंजी कौन लागी, फायदा हो गयो। ठीक बात, ठीक। अड़ती लागी ने फिटकड़ी रंग भी आए क्या हो चोखो, क्या हो चोखो की कौन लाग गया भगवान कर रहा है। देखो सारी चीजें ये क्या लिख रखा है, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिर जा बोले गिरा सुहाए, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेउ नवनेहा। सुरेश भाई ने देखो भाई मोबाइल में वीडियो बनाया करता है तो नींद का झटका आया करता, ये स्टैंड लिया है लेकिन नींद नहीं छूटनी चाहिए, चमड़ी जाए और थोड़ी रह जाए, यही बात हो गई, दिक्कत हो यार, ये मस्ती है, ये मस्ती है। हाँ, यही बात है। आदमी पक्की आएंगी पूरी है। हेलो कौन सा हम स्टैंड लिया वहाँ गए, लेकिन के मजाल की नींद में कोई खलल पड़ जाए, नींद मेरी खराब ना कर दिया, तो ये मस्ती है। देखो उसके बावजूद भी आनंद आवा, देखिए आनंद हो रहा है हमारा कितना। ये है क्या लिख रखा है, देखो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी। क्यों को नहीं लगा, अपन अच्छी को नहीं लगा रही है माँ भवानी तो कितना ओंकारा भर ला रही है, शंकर भगवान यूं ही को नहीं कहने ला रहे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। और कथा तो खत्म करनी कौन देने ला रहे शंकर भगवान को, कभी बोले काग भूषण जी वाली सुनाओ, कभी गरुड़ जी की कथा सुनाओ, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि और हरि सेवक अति निकट निवासी, तेही केही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। मुझे बताओ, अरे गरुड़ जी तो हरि के वाहन है, वो ज्ञानियों के शिरोमणि है, भक्तों के शिरोमणि है, हरि के वाहन है, वो किस कारण से गरुड़ जी के पास गए, वो मुझे संवाद सुनाइए। माँ भवानी कैसे सुनने लग रही है, तब जाकर बात बनती है। यही बात है भगत जी। और शंकर भगवान कहने ला भी कल बोल के तो गए ना, मति अनुहारे कथा में भाखे, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखे, तब मन प्रीति देखी अधिकाए, अब मैं रघुपति कथा सुनाई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। शंकर भगवान कहने ला रहे हैं, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार इस राम कथा का वर्णन किया। यद्यपि पहले मैंने इस कथा को छिपा कर रखा था, परंतु तेरे मन में जब राम जी के चरणों में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने तुझे राम कथा सुनाई। जब आप बालकांड में दोबारा अभी बालकांड शुरू हो जाएगा अपना कल से जो भी है, जब वो माँ भवानी किस प्रकार से पूछती है, मैं दासी हूँ, मैं स्त्री जात हूँ, मैं राम कथा सुनने की अधिकारी को नहीं, परंतु मन से वचन से आपके चरणों की दासी हूँ, मुझे राम कथा सुनाइए। किया चरणों में बार बार प्रणाम करने लग रही है, वो आओगे पसंद बेरा लग जाएगा अपना। इतनी सस्ती को नहीं राम कथा हमें मिल जाए,
आपा सोचा ना कि उरा आगे साथ में घुमाई भी होगी, घर नज़दीक है, चलो थोड़ी देर कथा सुना हुआ, ना ना ना, ये भगवान की कृपा के बिना नहीं आ सकते थे आपा। यही बात है भगत जी, बड़ी मुश्किल से मिली है हमें ये कथा। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, माँ भवानी ने हमारे लिए लेकर आई है, माँ भवानी पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो क्या लिख रखा है, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली, स्वामी आपकी कृपा से मेरे सारे संदेह दूर हो गए और श्री राम जी के चरणों में नया नया प्रेम उत्पन्न हो गया। नया नया प्रेम हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। माँ सुमित्रा ने आशीर्वाद देकर भेजा लक्ष्मण को, मेरा यही आशीर्वाद है, यही आदेश है, और तेरा सीता राम जी के चरणों में नित्य नया नया प्रेम हो। अर्थात हमारा कल जितना प्रेम था आज उससे अधिक होना चाहिए, और आने वाले कल में आज से अधिक होना चाहिए। यही बात है भगत जी। होते कई बार बोलिया करो ना, आनंद तो अब आने लग गया, यानी कि स्टार्टिंग में देखो आज 12-13 साल हो गए मियाँ, तो भगत जी तो चलो बचपन से सत्संग करने लग रहे हैं। हमारा वर्गीय अगर देखा जाओ तो 10-12 साल हो गए। स्टार्टिंग में इतना आनंद थोड़ी था जो आज आने लग रहा है। यही बात है भगत जी, धीरे धीरे इतना ज्यादा होगा, अभी तो आनंद आने लग गया। अब तो जीण में यहाँ जी कर है पर लारी तो खड़ी रहे त्यारी। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु भेद भजन नहीं मरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कबहु न सोआ। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जो अपने गुरु जी है ना राजेंद्र जी महाराज, बहुत बढ़िया राम कथा का, उनकी आवाज भी बहुत बढ़िया है। राजेंद्र जी महाराज वो कहने ला रहे थे हमें इच्छा होनी चाहिए जीने की, किस लिए? राम कथा सुनने के लिए। भगवान मैं राम कथा यो कहा। गुसंडी जी जब प्रश्न किया ना गरुड़ जी ने, आप इस तन को कभी नहीं त्यागते, तो उन्होंने एक बात कही, मेरी मृत्यु मेरी इच्छा पर निर्भर है, परंतु मैं इस तन का इसलिए त्याग नहीं करता क्योंकि चारों वेद कहते हैं तन के बिना भजन कैसे होगा। इसलिए तो ये बड़ी विशेष बात है। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, राम गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म प्रभु राम पद, यह वरदान न आन सियापति। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, प्रभु कल्याण जय जय राम। बोला कोई मुक्ति नहीं चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना धन, ना तो धन चाहिए, ना कोई कामनाएं चाहिए, ना कोई निर्वाण चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। मेरा तो राम जी के चरणों में जन्मों जन्मों में प्रेम बना रहे, इस वरदान के सिवा दूसरा वरदान नहीं चाहिए। यही बात है। बार बार जन्म लेवार प्रभु की भक्ति करा। वो जो भजन की लाइन है ना, कई जन्म लिए तुमको न पाया, कई जन्म लिए तुमको न पाया। नंदो अब की मन भर आया, नंदो अब के मन भर आया। जन्मों की परवाह नहीं मुझे, जन्मों की परवाह नहीं मुझे, कर तू खेवन हार कन्हैया, हे जल पर ले पार कन्हैया, हे जल पर ले ओ जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलग सरकार सांवरिया, जल पर ले पार सांवरिया, ले जल पर ले पार। यही बात है भगत जी, जन्मों की परवाह नहीं, भगवान के चरणों में हमारा जन्मों जन्मों में प्रेम बना रहे, यही विशेष बात है। यही तो क्या लिख रखा है देखो, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। गरुड़ जी ने भी यही बात कही, नया प्रेम हो गया। हमें बचपन से जो सिखाया गया था ना, मंदिर में जाओ फेरी लगाओ, थोड़ा बहुत तो प्रेम हो सकता है, या फिर सौदेबाजी तो थी,
हम जेब से सबसे छोटा नोट निकाला हाँ और सबसे बड़ा नोट मांगा, ये सौदेबाजी तो है करती है अपनी, लेकिन प्रेम सत्संग में ये हुआ। यही बात है भगत जी। हाँ, वो मांग भी खत्म हो जाए। हाँ, सत्संग मांग में खत्म हो जाए। सत्संग से कारण अगर हम बार बार सुनते रहेंगे ना, काफी समय तक सुनागा, मान वह खत्म हो जाएगी। हाँ वाल्यो जी जैसे काम बन गया नहीं, ठीक बात। मांग ही खत्म हो जाएगी। कौन सी है मेरे, असली तो वही चीज है, मांग खत्म हो जाए। अब कछु नाचना चाहिए। बिल्कुल अभी धीरे दयाल अनुग्रह होए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लिख रखा है, मैं कृत भयं अभय तव प्रसाद विश्वेश रामा, तव प्रसाद विश्वेश उपजे राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। हे विश्वनाथ, विश्व के नाथ है ये, हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, धन्य धन्य हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश नष्ट हो गए। जो माँ भवानी कहने ला रही वही हमारे साथ, यही बात है। हाँ, यही हमारे साथ होगी। हाँ अगर हम ध्यान से आदर से सुनेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल और आदर से नहीं सुनेंगे तो फिर पता नहीं कितना समय लगेगा, ज्यादा लगेगा। फिर बिल्कुल। आदर से सुनेंगे तो जल्दी हो जाएगा। या जैसे माँ भवानी के क्लेश बीते हमारे भी बीतने लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राम कथा कले बेटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, राम कथा कली सुंदर धारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। तेरा भी सब लाइन ही अलग होगी वहाँ, यानी कि वो तेरा सब संशय भागेगा, माँ पार्वती की तरह, इसमें कोई दो राय। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती की तरह। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। यही बात है। माँ भवानी किरण ला रही है, दोबारा इस लाइन को पढ़ा, हमारे ऊपर भी ये बात लागू होती है। हे विश्वनाथ, सबके नाथ है वे, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, धन्य धन्य हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई। दृढ़ राम भक्ति कथा से होगी और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, संपूर्ण क्लेश नष्ट हो गए। ये जो आनंद आने लग रहा है, ये हमारा क्लेशों का बीतना है, यही बात है। इसलिए निरंतर कथा में अपने आप को डुबाए रखना पड़ेगा, आनंद लेना है तो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। यह शोभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सजन प्रिय एहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है।
ये हमारे जितने भी पाप ताप शोक दुख दरिद्रता इनका नाश करने वाला है और सुख प्रदान करने वाला। तभी तब और बैठे यहाँ हमें आनंद आने लगा है। सुनने से बातरी बन जाएगी सारी अपनी है। सुनने से ये देखो सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। सुनने से भवसागर पार हो जाएंगे। सुनने से राम कथा ये सुंदर एक नाव है, एक मजबूत नाव है, एक मात्रे की नाव है। राम कथा सुनने से बात बन जाएगी। हमें है ना वो बहानेबाजी अब छोड़ देनी चाहिए। अब कई बार बोला यार मैं तो पढ़ा लिखा को नहीं। अरे तो पढ़े लिखा को तो सुन तो सका है। हम तो मोबाइल के माध्यम से टेलीविजन के माध्यम से हमारे पास पहले बहाने थे। मान लो उन बहानों को अगर आप इनको अगर हृदय में रखेंगे ना तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है। अगर किसी को मान लो पढ़ नहीं को नहीं आता, बहुत सारे लोग हैं जो को नहीं पढ़ सकते होंगे, सुन तो सके। बताओ क्या आनंद में कमी है? यही बात है भगत जी। और कल ये वो जो चुपाई आई थी ना, मुनि मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास राम पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। दोहा कहने लग रहे हैं हमें सिर्फ रामचरितमानस की बातें बोलनी, आप इधर उधर की बातें बोल, मतलब ज्ञान छाटने की जरूरत को नहीं। जो राम जी की भक्ति बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े मुनियों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, साधुओं को भी दुर्लभ है, आसानी से को नहीं मिला है, वह राम जी की भक्ति हम जैसे साधारण लोग बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। केवल इतना ही करना है, इस कथा को निरंतर विश्वास मानकर केवल कानों से आदर सहित सुनना है। और आप जितने लोग भी बैठे हैं, किसको कितनी समझ में आने वाली ये प्रश्न नहीं है ना। आप कभी पूछते, सभी अपनी मति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, भक्ति के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के अनुसार, अपने अपने प्रेम के अनुसार उसको ग्रहण करने ला रहे हैं। लेकिन एक बात तो अपना सारा में एक बात तो कॉमन है कि हम सारे सुनन तो लाग रहे हैं ना, बस सुनने से बात बन जाएगी। यही बात है भगत जी। तो कितनी सब्सिडी दे रखी है, तो दिमाग में टेंशन को नहीं रखनी। अरे टेंशन तो मारा भर का ना रखनी पड़ा है। कोई चौपाई कदे भूल ना जावा, कोई बोलते बोलते कोई लय ना बिगड़ जावा है। आपने तो आराम से सुननी है बस, खाली यही बात है भगत जी। ठीक बात है, बड़े प्रेम से सुननी है। राम वाला टेंशन तो बोलने वाला ना है, कल्याण सुनाने वाले का भी है, सुनने वाला भी। हाँ। सुनने वाला का ज्यादा जोर दिया है रामायण में, बिल्कुल ज्यादा दे रखे है। जो सुनने वाला जो है वो सुनना जो है ना बहुत बड़ी बात है। सुनानो तो आप कहने कहानियां सुना तो बनी थी वहाँ, पर भाई अगले की सुनता बड़ा जोर आवे। ठीक बात, बड़ा जोर आवे, बर्दाश्त को नहीं कर सका। फिर ये मैं मेरे लिए कहूँ नहीं, बोले मैं जी को है ना वो बहुत गंदो आदमी हूँ। अरे तू मेरी सुन, मैं तेरा ही गंदो हूँ। आपकी बुढ़ाई वास्ते गंदो भी बनने तैयार हुआ है। हाँ। ये सही बात है, ये यूं ही करा पर सारा। अरे मेरी सुन, तू के गंदो है, मैं तेरा ज्यादा गंदो हूँ। बिल्कुल। तो अपनी बढ़ाई के लिए ये अपने तो बस सुनना ही है, बस बिल्कुल सुनना बहुत बड़ी बात है। भगवान की कृपा से ही होगा ये। तो क्या लिख रखा है देखो, शंभु उमा का ये कल्याणकारी संवाद, मंगलकारी संवाद, सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, सारे संदेह तेरा सब संदेह भागेगा, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को अति प्रिय है। इस लाइन को दोबारा बढ़ा पा। शंभु उमा का ये कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को बड़ा प्रिय है। राम उपासक जय 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 माही, यही समय प्रिय दिन के कछु नाही, रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो भी रामोपासक है, राम जी को मानने वाले, राम जी के प्रेमी है, राम जी के सेवक है, राम जी के अपने आप को भगत कहलाना पसंद करते हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है देखो, और कुछ प्रिय नहीं है, यानी कि इसको सबसे पहले रखो।
ठीक है। अनुज राज संपत्ति वैदे ही देह गेह परिवार स्नेही सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना मृषा न कहूँ मोर ये बाना। अपा गृहस्थ, हाँ, तो हमें अपने परिवार भी अपना अच्छा लगेगा, अपने कुटुंब भी, यार मित्र भी हमें अच्छे लगेंगे, अपनी संपत्ति अपना घर हमें अच्छा लगेगा, लेकिन तुम्हारे समान नहीं। राम जी कहने लग रहे हैं तुम्हारे समान मुझे कोई प्रिय नहीं। अर्थात हमें इस कथा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। यदि मैं कोई रोकता हुआ है, टोकता हुआ है, इधर उधर लेके जाता हुआ है, नहीं भाई, कथा मेरे पहली है, बाकी काम बाद में। हमारे साथ उल्टा हो रहा है, बाकी सारे काम पहले है, कथा तो बोला छोटी छोटी बातों पे आप छोड़ दे वहाँ। यही बात है भगत जी, हमें अब उल्टा करना है। कथा पहले है, कथा के साथ कोई समझौता नहीं, और उसके बाद बाकी काम तो देखो गृहस्थ करने ही पड़ेंगे अपन। यही बात है। कई जगह बेला हुआ भी यूँ कह जाए ये तो बेला आदमियों काम है, ये कथा में जानो, सत्संग में जानो भाई, देना नहीं मन करे जिका नहीं कर दिया है ना भाई, ये कहेगा बेला आदमियों का काम है ये। अरे ये जरूरी काम है, ये जरूरी है, सारा कुछ छोड़ छाड़ के करना पड़ता है, ठीक करना बात चाहिए भी। ये तो आज पूरी तो कोई नहीं है ना, कल कराएंगे आपा, ये अगले बना देखी फिर तो ये हो गया। कल आपा आरती भी कराएंगे, रामायण का भोग भी लगावांगे। हाँ कल हाँ कल हो जाए। आज आप और छोड़ देवा बस। कहाँ से कहाँ तक हो गई है? कहाँ से 128 से 129 तो यो कर देवा कि ये दो देख ले दो कर ले, कल अठे से शुरू कर हाँ लिए यहाँ से ना, यहाँ से कर ले। ठंडू कर लिए, ठीक यदि पूरी होगी फिर आप स्टार्टिंग भी कल करनी है ना, कल ही करांगे। हाँ ठीक है, कर ले वहाँ कल दोनों काम हो ये दो चपाई आज कर ले, कल ये दो छंद हो जाएगा और दोवा होगा 2-3 के, बस दो ही दो है। दो ही दोवा काम दो एक नारी छंद हो जाएगा, दो दोवा हो जाएगा, ठीक है। और फिर शुरुआत भी आरती हो जाएगी रामायण की। आरती हो जाएगी, ठीक है। फिर शुरुआत कर देंगे। ठीक है, ठीक। यूँ समझ लोगे कल जो है ना दोबारा रामायण की आप दोबारा इनकी स्टार्टिंग कर देंगे। ठीक है, सुनाई तो सही ढंग से तो परसों से जाएगी, लेकिन कल स्टार्टिंग कर देवांगा। ठीक है। प्रसाद किस चीज का लाया? कल ले आऊंगा, मैं तो लेके आऊंगा, जिसकी इच्छा हो ले आओ, कोई बात को नहीं। मैं तो रामायण के पाठ के हिसाब से लेके आऊंगा, भोग कोई भी ले आऊंगा, प्रसाद ले आऊंगा। यही बात है भगत जी। तो तुम जाओगे तो बस ठीक है, फिर सारा मिल के जरूरत है, सारा दिन क्यों जाएंगे जो मन है बाकी। शेयर कर लो कल। हाँ कोई नहीं थे, रोजी लेकर कल मैं लेके आऊंगा, कोई बात नहीं। हाँ कोई पाबंदी को नहीं कहेंगे लिए, पाबंदी। अरे जाएंगे मन करे तो भाई लियो, लेकिन अगर एक आदमी कहे भाई मैं ले आऊंगा तो मैं ले आऊंगा, भी ठीक है। ऐसे क्यों मन वैसे तो जैसे मंगलवार 4-5 जने प्रसाद ले आते हैं, तो अगर ये बांट के ले आओ तो बढ़िया है ना। हाँ नहीं ठीक बात है। रोज ही दूसरे तीसरे दिन हो जाए, हाँ। मंगलवार तो 4-4 जनों को हो जाता है, 4-4 वैसे ही कभी कभी नहीं होता। बुधवार ने तो फिर मैं नहीं हनुमान जी, लाता मंगलवार को। बुधवार ने हनुमान जी डिक्के यार, कई जने होते हैं क्यों जी। बुधवार ने हनुमान जी डिक्के यार, कोई तो ले आओ रखी। अब मंगलवार यहाँ देखता हूँ 4-4 जनों का, तो ये बीच में ठीक गैप डाल के ले आओ, तो ताकि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ना बात भी ठीक है, जैसे चल रहा है ठीक यहाँ है। जाएंगे मन करे कर लो अपने भाव के हिसाब बाबा का तो से, रोज कोई दिन है। पाबंदी नहीं है किसी पे भी, कुछ भी। हम तो यूँ कम ही कोई भी प्रसाद कोई लेके आओ, ठीक अब बात। कहेंगे मन है कोई लियावे तो मैंने रोक भी तो कौन सका, कोई लियावे तो मैंने रोक कौन सका, क्यों लियावे भाई। क्यों पैर पड़ जाए जी के आपा लेनो आज बस। तो आप लोग कहने का मतलब ये है, बीस हिसाब से आपा कल से राम जो है दोबारा राम कथा शुरू कर देवांगा भाई, सुनाई तो जाएगी परसों ही, काल तो कुछ श्लोक वगैरह करके ना आपा छोड़ देवांगा। ठीक तो है। अब यह ध्यान रखो कि अब दोबारा से राम कथा शुरू होगा, कोई छूटनी ना चाहिए। ऐमे विचार करो मैं भाई, कोई चुपाई हमारी छूट ना जावे, समय से पहले आओ समय के बाद जाओ। हनुमान जी यही कहे राम कथा में, समय से पहले आते हैं और समय के बाद जाते हैं। ठीक बात, ठीक। ये बात वो जो प्रेत मिले ना तुलसीदास जी को, उसने यही बात बताई, बोले हनुमान जी आवे सारी कथा में, बोले आवे, बोले हाँ सारों पहले आवे और सारों बाद में जावे। तो कोशिश ये करो कि हमारी कोई चुपाई छूटे ना। बहुत ध्यान रखा है, हाँ बहुत ध्यान रखा है। हाँ। राम भजो वृंदा में साथ में नहीं करते। भी नहीं भजो। तो क्या लिख रखा है देखो, जगत में जो भी रामोपासक है, राम जी के प्रेमी है, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। एहि कले कालन साधन दो
संतत सुनिए राम गुण गावे। कैसे तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। बस इसी से बात बन जाएगी। जासो पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रोते संत पुराना। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका प्रसिद्ध बाना है, महान बाण है, भगवान का स्वभाव है, आदत है कि पतितों को पवित्र करना। पतित पावन सीताराम, पतितों को पवित्र करना जिनका महान बाना है, प्रसिद्ध बाणा है, बाण है, आदत है, स्वभाव है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं श्री राम जी को भज। श्री राम जी को भजन से किसने परम गति नहीं पाई। तो राम भजो देखो मजो। और आखिर में भी यही बात हाँ, कही। यही बात कही। बस शुरू से भी यही कही है तुलसीदास जी ने और भगवान शंकर ने, और आखिर में भी यही बात कही है। आखिरी चौपाई है या रामचरितमानस की? आखिरी चौपाई है, लास्ट चौपाई है। अब तो छंद और दोहा है। 2 छंद है, 2 दोहा है। बिल्कुल। राम भजो देखो मुझे, यही बात चार अंगो निचोड़ी हुई है। भगवान के भजन में लग जाओ, राम राम करने लग जाओ। बिल्कुल, सुनाओ फिर भजन से। वो भजन फिर आज कह दें कि वो अनुसार हाँ गा गा हाँ। सत्य की। वो फिर रिकॉर्ड कर ले, फिर नेम धर्म पर डट जाना। हाँ हाँ क्यों ये यूट्यूब पे मस्त डालने लग रहे हैं। मेरी अब तैयारी है ना, बस खड़ी है ना, बाद में याद है। मैं देखता रही हूँ। ये लंबी उम्र होती है जी। ये भगवान के भजन का एक नियम बड़ा ही है। आदमी भूलता। प्रेमानंद जी रोज कहते हैं ये बात जी, तैयार है पतो क्यों जी, गाना तो वही है। ठीक बात है, और जो ठीक। ये बात कहता है ना वो बड़ा ही इंसान कहता है, छोटा नहीं कहता। भगवान के भजन का, सत्संग में राम कथा का नित्य का नियम बना दो, और नियम से जो है ना सारी बातें बन जाएगी। सत्य पे रहना, भगवान का भजन करना, राम कथा सुनना, ये हमारा दृढ़ नियम होना चाहिए। छगनलाल भाई थे, थोड़ा कम करो थे, और क्या मैं उलझ गया इन दिनों में। पहले तो बहुत ही मानता, शुरू से ही जाता थे, है ना। बड़ो काम छोड़ के छोटे काम पर आ गए, या ध्यान कर लीजिए। सत्संग जो है ना बहुत ऊंची चीज़ है, और कार्य जो है वो छोटी। ये बात ध्यान रखना। बाकी आप जैसे कर रहे हो ठीक हो। थे मेरा बड़ा मैं धन के कहूँ, लेकिन थे ऊपर जाके 8वीं पीढ़ी में आज जागे न थे, 5वीं पे आओ तो फिर थोड़ा तकलीफ तो है यार। 8वीं पीढ़ी पे मेरे सागे सागे आने लग रहे, तो ये 5वीं पे क्या चले गए? बैग गैर तो भगवान के भजन का दृढ़ नियम होना चाहिए। यही बात कहे राम जी पंचवटी के अंदर है कि मेरे भजन का दृढ़ नियम किस तरह है। ये कोनी कहे वे तने करनो किया है, करना है, ये दृढ़ नियम होना चाहिए। जाएंगे जिया सुविधा बैठा है बिया बजो भजो। जय श्री राम। जय श्री राम। ओ भाइयो सतवादी के नेम धर्म पर डट जाना। ओ भाइयों सतवादी के नेम धर्म पर हट जाना। धर्म पर डट जाना, पाप से हट जाना। धर्म पर हट जाना, पाप से हट जाना। के भाइयों सतवादी के नेम धर्म पर डट जाना। ओ भाइयों सतवादी के नेम धर्म पर हट जाना।
हरिश्चंद्र दानी तत पे डटा हरिचंद्र रानी विप्रों ने दे दी राजधानी विप्रों ने दे दी राजधानी काशी न बिकलिए तीनों प्राणी बिके तो बिक जाना और काशी न बिकलिए तीनों प्राणी बिके तो बिक जाना ओ भाइयों सत्यवादी कहने मधर्म पर डट जाना ओ भाइयों सत्यवादी के नेम धर्म पर डट जाना सत पे डटा मोर ध्वज प्यारा सत पे डटा मोर ध्वज प्यारा कमर के सिर पर धर दिया आरा कमर के सिर पर धर दिया आरा हाथों से कर दिया न्यारा न्यारा कटे तो कट जाना हाथों से कर दिया न्यारा न्यारा कटे तो कट जाना के भाइयों सत्यवादी कहने मधर्म पर डट जाना ओ भाइयों सत्यवादी के नेम धर्म पर डट जाना के सत पे डटा भगत एक नरसी सत पे डटा भगत एक नरसी नानी भाई भात ने करसी नानी भाई बात ने तरसी मोरा सवा पैर तक बरसी लुटे तो लुट जाना के मोरा सवा पैर तक बरसी लुटे तो लुट जाना ओ भाइयों सत्यवादी कहने मधर्म पर डट जाना के भाइयों सत्यवादी के नेम धर्म पर डट जाना के सत पे डटा नार एक नारी सत पे डटा नार एक नारी मांगी होगी सुरग की जारी वांगी होगी स्वर्ग की प्यारी यो कथ गावे आका ब्रह्मचारी तिरे तो तीर जाना ओ यो कथ गावे आका ब्रह्मचारी तरे तो तीर जाना के भाइयों सत्यवादी कहने धर्म पर डट जाना के भाइयों सत्यवादी कहने धर्म पर डट जाना जय श्री राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद समभारी हरहु नाथ मम संकट बारी जय सिया राम 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 बोली शंकर भगवान की बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय सिया राम मनु भाई राम 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 जय सिया राम राम